जो अब खबर आ रही है कि मर्डर सेक्शन जोड़ रही है, ये बहुत अच्छी खबर है जस्टिस के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जैसे एक व्यक्ति ने ये भी बोला कि 13 को पार्टी थी, एक ने ये बोला कि 13 को रिया और सुशांत मिले हैं। ये सारी बातों पे आप प्राइमा फेसाया इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको सही धाराएं जोड़नी पड़ेंगी। तो वो धाराएं अगर जोड़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में जस्टिस होगा। हम अपनी आवाज़ रोकेंगे नहीं, तभी ये बैंड पहन के जुड़े हुए हैं और सुबह से 7 लाख लोग कर चुके हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेंड बन चुका है। आप सब लोग लड़े रहिए, जुड़े रहिए, जस्टिस हो के रहेगा। सर, मैं प्यारे हिंदुस्तान से आंचल सिंह हूँ। हम पहले दिन से ही सुशांत सिंह राजपूत मामले को कवर कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो सच है जनता को दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कर तो रही है, लेकिन वो आत्महत्या के तरफ रुख कर गई है। हत्या नहीं, क्या कहेंगे? ये बात सरासर गलत है। पहले दिन से पेड पीआर चल रहा है इस केस में और राजनीतिक पीआर भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हम सच तक पहुंचे। सच तक पहुंचने से उनको दिक्कत हो रही है। जब जुलाई में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था कि इसमें सीबीआई तक लेके जाएंगे, क्यों लेके जाएंगे, हमें विश्वास है सीबीआई पे कि सीबीआई इसमें जस्टिस लेके रहेगी। उसके बाद आप देखिए कितनी मूवमेंट हुई है इस केस के अंदर। हम पहुंच गए सीबीआई तक और अब मुझे पूरा यकीन है कि ये इसमें। हाँ जी सर, अभी ये खबर आ रही है कि 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्या कहेंगे? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं जुलाई से कह रहा हूं, जब मुंबई पुलिस केस नहीं दर्ज कर रही थी इसके अंदर। एफआईआर दर्ज करने से आपके पास शक्तियां आती हैं, आपको पावर मिलती है एफआईआर दर्ज करने के बाद। तो ये एफआईआर दर्ज करनी जरूरी होती है केस में। और आप अगर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? तो वो जरूरी था। अब उसके बाद जब सीबीआई के पास केस पहुंचा है तो सीबीआई कानूनी जो बिहार की एफआईआर होती है वही लेती है और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करती है और उसमें सेक्शन जोड़ती है। और जो अब खबर आ रही है कि मर्डर सेक्शन जोड़ रही है, ये बहुत अच्छी खबर है जस्टिस के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जैसे एक व्यक्ति ने ये भी बोला कि 13 को पार्टी थी, एक ने ये बोला कि 13 को रिया और सुशांत मिले हैं। ये सारी बातों पे आप प्राइमा फेसाया इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको सही धाराएं जोड़नी पड़ेंगी। तो वो धाराएं अगर जोड़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में जस्टिस होगा। हम अपनी आवाज़ रोकेंगे नहीं, तभी ये बैंड पहन के जुड़े हुए हैं और सुबह से 7 लाख लोग कर चुके हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेंड बन चुका है। आप सब लोग लड़े रहिए, जुड़े रहिए, जस्टिस हो के रहेगा। अगर आपने देखा होगा, मेरा ये सवाल है, आप सुशांत सिंह के बेहद खास हैं, आपकी मांगे क्या है? और यहाँ पर अगर आप दिल्ली तक पहुंचे हैं तो आप क्या चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले में? क्योंकि सीबीआई और ईडी और बाकी जो एनसीबी है वो केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर कुछ दिन से सीबीआई की जांच स्लो हो गई। अभी 2 दिन से दिख रहा है, तो कुछ दिन से सीबीआई की जांच स्लो हो गई और वापस दिल्ली आ गए थे सीबीआई। तो मर्डर का केस उन्होंने भूल गए, तो क्या है? और उद्धव ठाकरे, संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस आपस में मिलते हैं, इसका अंदाजा क्या निकाले? और सीबीआई कोई भी स्टेटमेंट देने से नहीं दे रही है, तो हम क्या निकालें? और अगर हम प्रेशर बनाते हैं और कुछ बोलते हैं और फिर अगर सीबीआई टीम वापस से वर्किंग में आ जाती है, तो हम इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब ये है कि ये करना जरूरी था। हमारी डिमांड ये है कि सिर्फ मर्डर केस के इस चीज को कहीं और ना भटकाया जाए। जैसे मुंबई पुलिस ने भटकाया बॉलीवुड लोगों को बुला के, ताकि उसको नहीं बुलाया, बॉलीवुड वालों को बुलाया। अब ये एनसीबी आके वो करे, एनसीबी काम ड्रग्स पकड़ रही है, ड्रग्स वालों को पकड़े। हमारा भी मोटिव है कि देश से ड्रग्स साफ हो। लेकिन सीबीआई की व्हाट्स अबाउट द सीबीआई मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी रिपोर्ट मीडिया को दे, ताकि मीडिया के जरिए देश की जनता को पता चले। अभी जो रिपोर्ट आ रही है सीबीआई की वो ठीक है। अभी शायद 302 का लगा है, वो ठीक है। मैम, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप सुशांत सिंह राजपूत मामले में जस्टिस चाहते हैं, हम लोग भी पहले दिन से ही चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने अभी तक हत्या की जांच चल रही थी, लेकिन अब उसने आत्महत्या पर रुख कर लिया। कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं, क्या कहेंगे आप उन चैनलों के लिए? जो भी चला रहा है वो गलत चला रहा है। उसकी आत्महत्या नहीं उसने करी, उसकी हत्या हुई है। सुशांत राजपूत की हत्या हुई है। वो कमजोर घर का था, वो सबसे आगे निकल चुका था फिल्म इंडस्ट्री में। वो फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं चाहते थे कि ये हमसे आगे निकल जाए, उन्होंने उसकी हत्या करवाई है। बस हम भी यही चाहते हैं, सुशांत राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने करा वो पकड़े जाने चाहिए, वो जेल के अंदर हो। आप लोगों को लगता है कि आप अगर यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से कुछ फायदा होगा इस मामले में? इंसाफ पाने के लिए दिल्ली में आए हैं, वो 2 लोग आए हैं। 2 लोगों के साथ सारी दुनिया
एक साथ है हजारों लोग उनके साथ हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर होगा बेटा, ऐसे नहीं आए वो। श्वेता और अंकिता भी इससे जुड़ी हुई हैं, वो लोग भी जस्टिस चाहते हैं, क्या कहेंगे आप उन दोनों के? श्वेता और अंकिता का हम कह नहीं सकते, हम जानते नहीं है उन्हें कौन है। श्वेता उनकी बहन है, अंकिता जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, वो तो उनकी बहनें हैं, वो तो परिवार है, वो तो जुड़ेगा ही। हम भी उसी परिवार के साथ है, हमारा भी सुशांत बच्चा था। मुंबई पुलिस पर आप क्या कहेंगे? मुंबई पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई जो भी करेगी ठीक करेगी, हमारे हक के लिए करेगी, हमारे बच्चे को इंसाफ मिलेगा। आपको सीबीआई पर भरोसा है? हाँ, भरोसा फिर आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए? वो तो सीबीआई पे भरोसा है, वो भी फिर भी उन्होंने अपना जो करना था वो करने के लिए बच्चों के दिल की तमन्ना थी कि हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के वहाँ जाएंगे और उनके आगे हाथ जोड़ के इंसाफ मांगेंगे। उन्होंने इंसाफ मांगने के लिए महात्मा गांधी के समाधि पे आए हैं। वो ये नहीं है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। सीबीआई का वो आ भी गया है कि सीबीआई ने 302 का केस लगा दिया है। थैंक यू सो मच मैम। अगर सीबीआई पर भरोसा है तभी तो हम यहाँ पर आए हैं ना। अगर सीबीआई पर भरोसा नहीं होता तो हम उस जगह सड़क पर चौक पर बैठे रहते और चारों तरफ बस जमा रहता। हम तो यहाँ पर बस लोगों को ये बताने के लिए आए हैं, सीबीआई को भी बताने के लिए आए हैं, सरकार को भी बताने के लिए आए हैं कि आप ये मत सोचो कि जनता सो चुकी है। आप अपना जांच करते रहो, आप कोई घपला नहीं कर सकते। आप घपला करोगे तो हम सड़क पर भी आ सकते हैं। अब ये जो एनसीबी जांच कर रही है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अभी तक एक्ट्रेस थी, अब एक्टर्स भी उनके भी नाम सामने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जांच से हटकर ये सारी चीजें हो रही हैं, मुद्दा भूल गई है। देखिए, जब कोई भी क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया के साथ कई सारी चीजें हो जाती है। तो ये एनसीबी और बाकी सारी चीजें लाइट चीजें हैं। सरकार का तंत्र है, वो सरकार अपना तंत्र में काम कर रही है। सीबीआई जरूर हत्या के एंगल से जांच कर रही होगी और हत्या के एंगल से जांच करते हुए अगर ये पता लगा होगा कि कुछ और भी मुद्दे हैं तो उन सब मुद्दों से एनसीबी वगैरह जुड़ गया है और मीडिया दिखा रही है एनसीबी को। मगर ऐसा नहीं है कि सीबीआई जांच नहीं कर रही होगी और वो घर में बैठ गई होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मीडिया दिखा रही है वही हो रहा है, वो भी रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो सीबीआई अपना हत्या के एंगल से, आत्महत्या के एंगल से, जो भी एंगल उनको लग रहा होगा वो उस एंगल से जांच कर रहे होंगे। हमारा तो मानना है कि हत्या हुई है, मगर उनको जो एंगल लग रहा होगा वो जरूर जांच कर रहे होंगे। साथ में क्या है कि अब एनसीबी में कई स्टार्स लोग जाते हैं तो आप सब लोग कैमरा उधर करते हैं तो लगता है कि सिर्फ एनसीबी जांच कर रही है, मगर ऐसा नहीं है। जब पहली बार न्यूज़ में सुशांत सिंह की फोटो आई थी और पब्लिक के पास तो वो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर में सबके पास व्हाट्सएप पे आ गया था। वो पहली नज़र में ही पता चल गया था कि वो मर्डर है। और मर्डर जरूरी नहीं है कि वो जहर दे के किया जाता है, मर्डर तो बहुत सारे तरीके से किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सबूत है। और वैसे भी देखा जाए तो सलमान खान ने कभी सोचा भी नहीं था, उसको लगा कि सुशांत सिंह राजपूत एक मामूली इंसान है। सलमान खान को अब पता चल गया है कि पब्लिक के पास कितना पावर है। ये जो ड्रग्स और नशेड़े लेके जो गांजा पी रहे हैं, अब इनके पास वो थाली जो जया बच्चन बक रही थी ना, अब उसको थाली लेके भीख मांगना पड़ेगा सड़क पे। पैसे नहीं मिलेंगे, पब्लिक फिल्में देखना बंद कर दिया है। थिएटर चालू हो रहा है 15 तारीख से, थिएटर में कोई नजर नहीं आने वाला है। इनको जो लग रहा है ना, जब पैसे जो कमा रहे थे, फ्री में कमा रहे थे और नशा कर रहे थे, अब वो नशा करने के लिए उनको थाली लेके ही भटकना पड़ेगा। सारी दुनिया जानती है। सर, मैम आप लोग यहाँ पर आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए। आप लोगों की क्या मांग है? 302 की बात हर कोई कर रहा है क्योंकि जब तक इसके तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक लोग बातें बनाते रहेंगे। जो मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने पीआर एजेंसियों से समझौता कर रखा, वो ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है और उसकी तरफ सीबीआई रुक कर गई है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी सीबीआई अपनी जांच कर रही है। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि सीबीआई 302 का केस दर्ज करेगी, तो अभी तक हम लोग को सीबीआई की भरोसा था सीबीआई के ऊपर और अभी भी है। लेकिन सीबीआई जब से दिल्ली आई उसके बाद से सीबीआई बिल्कुल शांत हो गई। एम्स की भी कोई रिपोर्ट की खबर नहीं थी। लेकिन अब जब प्रेशर पड़ा है तो सीबीआई ने अपनी स्टेटमेंट जारी की है कि वो दोनों एंगल से जाँच कर रही है, सुसाइड के एंगल से भी, मर्डर के एंगल से भी। मगर अब हमारी मांग है कि जब एम्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तो सीबीआई क्यों एक स्टेटमेंट जारी नहीं कर रही है कि वो कौन से एंगल से जांच कर रही है? मैम सवाल ये है कि उनका विसरा जो था 80% तो मुंबई पुलिस ने बर्बाद कर दिया। पहले तो 2 महीने तक सीबीआई जांच का विरोध करते रहे महाराष्ट्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। रिया चक्रवर्ती के लिए जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। अब जब 20% विसरा बचा हुआ है उससे जब जांच हुई है तो उसमें एक एंगल निकाला जा रहा है कि उनके जो रिपोर्ट आई है उसमें जहर नहीं था। ये
जो मामला है मर्डर या सुसाइड का है, तो आप इसमें जहर करके ये जो मीडिया चैनल हैं इस तरीके से चीजें दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस मीडिया चैनल के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए? मैं उस मीडिया चैनल से कहना चाहती हूँ कि वो केवल केस को भटका रहे हैं। आप किसी भी इंसान को मारते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको पॉइजन दे के मारें। आप उसके गले में मार्क्स देख रहे हैं, उसकी बॉडी में मार्क्स देख रहे हैं, ठीक है? तो पूरी दुनिया बेवकूफ नहीं है, ठीक है? उनकी सिस्टर ने जो फोटोज खींची, उनको अगर आप देखोगे वो मॉब फोटोज नहीं है, ठीक है? उनको देख के भी साफ पता लग रहा है, कोई भी नॉर्मल इंसान बता देगा कि वो मर्डर है, सुसाइड नहीं है, ठीक है? सुसाइड का मार्क्स अलग होता है।